वह जहर तो खून में मिल जाएगा खाने के थ्रू, फिर तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसी की वजह से भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आपको क्या लगता है किससे रिलेटेड हो सकता है यह टॉपिक? सो हेपेटिक जो वर्ड है ना, हेपेटिक वर्ड अपने आप में लीवर से रिलेटेड है। लीवर का जहां कहीं भी रोल आता है तो आप देखोगे कि हेपेटिक शब्द वहां पर मौजूद होगा। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है आप इस प्रकार समझिए। तो जो भी आप खाना लेते हो, क्या आपको पता है वह एकदम शुद्ध है, वह एकदम प्योरीफाई है, उसमें कोई जहर नहीं है। मान लो किसी बंदे ने जहर मिला दिया उस खाने में थोड़ा बहुत, तो क्या होगा? तो क्या होता है जब आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते समय क्या होगा, इंटेस्टाइन और स्टोमैक फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फूड को एब्जॉर्ब करके क्या बनता है, खून बनता है। तो जो ब्लड है ना, वो डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जाता। जो इन्फीरियर वेना कावा दिखाई थी ना मैंने आपको उसमें डायग्राम में, ये वाली मैं आपको बताता हूँ कहाँ है, ये देखिए। अब जो इंफीरियर वेना कावा है ये हर जगह से ब्लड लेता है। तो जो स्टोमक और अपनी इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा है, फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। वह फूड से जो खून बन रहा है, उस खाने से जो खून बन रहा है, वह सबसे पहले जाता है लीवर में, ना कि इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो ये पोर्ट हो रहा है, ब्लड का पोर्ट हो रहा है किसके बीच में, लिवर और इंटेस्टाइन्स और स्टोमक के बीच में। इसीलिए हमने इसको बोला हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ब्लड जो है वह स्टोमक और इंटेस्टाइन और बाकी के अदर रीजन से कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा अपना लीवर में। लीवर में वह डिटॉक्सिफाई होके, लीवर में क्या होगा, जितना भी जहर वहर होगा ना उस ब्लड में, वो पहले खत्म हो जाएगा। फिर लीवर से एक वेन निकलेगी जिसको अपन बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, अब चिंता मत करिए। वह पोर्टल वेन कनेक्ट होती है अपने इंफीरियर वेना कावा से, और फिर इंफीरियर वेना कावा से आपको पता है क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम हार्ट में चलता रहता है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हेपेटिक पोर्टल वेन होती है। ये जो देख रहे हो ये वाली वेन, आप मेरा जो कर्सर घूम रहा है, इस वेन को बोलते हैं अपन हेपेटिक पोर्टल वेन। ये वेन 5 जगह से खून कलेक्ट करती है, 5 अलग अलग रीजन से खून कलेक्ट करेगी। वह रीजन्स कौन कौन से हैं, वो है देखिए, एक तो है अपनी स्प्लीनिक वेन, एक है इंफीरियर मीसेंट्रिक वेन, एक सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन, एक गैस्ट्रिक वेन और एक सिस्टिक वेन। इनकी फंक्शन देखिए, ये देख रहे हो आप, स्प्लीन, स्प्लीन और पेनक्रियास और स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियास और स्टोमक। इधर से एक वेन निकलती है जिसका नाम है स्प्लीनिक वेन। ये वाली वेन, मेरा जो कर्सर घूम रहा है, स्प्लीनिक वेन निकलती है और यहाँ से खून खून लाती है। ये कौन सा खून है, डीऑक्सीजनेटेड है। फिर क्या होता है, इंफीरियर मीसेंट्रिक वेन, जो कोलोन है ना, डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन क्या होता है एक्चुअली, ये होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम से जितना भी खून होता है इधर से, वह लाती है अपनी इंफीरियर मीसेंट्रिक वेन। और कहाँ मिल जाएगी, ये भी जाके इस पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है, सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन कहाँ है, सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अपनी, कहाँ है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और सीकम जो है, और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, मतलब जितना भी कोलोन बचा है ना डिसेंडिंग कोलोन के बाद, इसके बाद जितना भी पार्ट बचा है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, उधर से जो खून आएगा वह आता है सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन में। कहाँ आता है, सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन में। फिर आती है अपनी कौन सी, गैस्ट्रिक वेन। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ ही रहा होगा कि गैस्ट्रिक का मतलब होता है पेट, मतलब स्टोमक। तो जितना भी खून होता है स्टोमक और ईसोफेगस से, वो लाती है अपनी कौन सी, गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन कहाँ है, देखो स्टोमक कहाँ है, पहले तो स्टोमक देखिए आप, स्टोमक 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 में वो चीज़ें नहीं थी, सिस्टिक वेन और गैस्ट्रिक वेन। तो इसमें है देखिए आप, इसमें देख रहे हो आप कहाँ, गैस्ट्रिक वेन है। गैस्ट्रिक वेन कहाँ से लेगी खून, स्टोमक और इंटेस्टाइन से। और जो सिस्टिक वेन है वो कहाँ से लेगी, वो लेगी अपनी गैल ब्लैडर से। देखो गैल ब्लैडर, और एक लेगी सिस्टिक वेन, यहाँ से खून। ये सारी की सारी वेन एक कॉमन वेन में मिल जाती हैं जिसका नाम होता है क्या, हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम होता है इसका, हेपेटिक पोर्टल वेन। और वो हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में चली जाती है। कहाँ जाती है, अपने लीवर, यानी कि यकृत में। वहाँ पर जितना भी जहर होता है खाने में, खून में जितना भी जहर होता है वह हट जाता है, और वो खून अब प्योरीफाई हो चुका है, अब जाएगा कहाँ, इन्फीरियर वेना कावा में। और फिर इन्फीरियर वेना कावा से पूरे हार्ट में, फिर पूरी पूरी बॉडी में। तो इसी तरह से भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। तो बस यही है।
तो ब्लड सर्कुलेशन में हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मतलब उसका कंक्लूजन देख लीजिए। ये देख रहे हो जुगुलर सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन, ये दोनों वेन्स मिल जाती हैं तो बनती है अपनी एंटीरियर वेना कावा, जो कि फाइनली आती है हार्ट के राइट ऑरिकल में। और यहाँ से देख रहे हो आप, ये है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा भी जाती है कहाँ? हार्ट में। लेकिन इन्फीरियर वेना कावा में आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपने लीवर वीवर है, ये देखो जो लीवर है, यहाँ पर जो स्टोमक था, लार्ज इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इन सबको मिला के एक वेन बनती है जिसका नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। देख रहे हो, हेपेटिक पोर्टल वेन सारे इंटेस्टाइन से लेकर जाती है कहाँ? लीवर में। लीवर में फिर वो खून डिटॉक्सीफाई होता है और लीवर से एक निकलती है कौन सी वेन? हेपेटिक वेन, जो कि डिटॉक्सीफाई हुए ब्लड को फाइनली इंफीरियर वेना कावा में डालती है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा से फिर यह पूरी की पूरी बॉडी में घूमने लगता है और फिर सब कुछ सही होने लगता है। ठीक है, तो बस, तो जाओ आप, बहुत होगी वीडियो, थोड़ा बहुत किताब से ही पढ़ लो। ठीक है, किताब से पढ़ लो अब। ठीक है, बाय बाय।